Hello everyone, a very good afternoon to all of you and welcome to the channel. जो ये वीडियो है इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज आई एम पोस्टिंग क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस। हर दिन 10 MCQs आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस उत्तराखंड स्पेसिफिक होंगे, बाकी जो नेशनल न्यूज़ ऑफ इंपॉर्टेंस चल रही है आजकल उससे रिलेटेड होंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बहुत जल्द यूकेपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आने वाला है। आरओ की वैकेंसी आने वाली है, उसका प्रीलिम्स होने वाला है, देन लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, एफआरओ, लॉगिंग ऑफिसर, कई सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन जारी रखोगे, थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सिक्योर योर ड्रीम जॉब। ओके, एंड इसके अलावा आई एम ऑल्सो पोस्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि पर डे न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं आर्टिकल्स, उसकी क्लिप भी आपके साथ शेयर करी जाती है। जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में हैं वो जानते होंगे अबाउट दिस। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पर डिस्कस करे जाते हैं जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। जिनका भी लोअर पीसीएस का इंटरव्यू है, जिनका मेंस क्लियर हो जाएगा उनका अपर का होगा। सिमिलरली और भी एई एंड बाकी एग्जाम्स जो हैं जिनका मेंस होने वाला है उनका भी धीरे धीरे करके इंटरव्यूज़ होंगे कंडक्ट। तो इसीलिए वो क्वेश्चंस के ऊपर एक नज़र रखना और उसके बारे में थोड़ा सोचना अभी से शुरू कर दो, प्रैक्टिस में आ जाओ। राइट, इसीलिए जो है लिंक ज्वाइन कर लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चंस। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कि what was the theme of the global or the international tiger day celebrated on 29th July 2023। अब देखो, आज के न्यूज़पेपर में ग्लोबल या इंटरनेशनल टाइगर डे से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस इन्फॉर्मेशन को एक इन डेप्थ कवर किया जाए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, not only from the point of conservation of the species of tigers but also for the saving of the environment and the biodiversity। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इवन आर प्राइम मिनिस्टर इज़ क्वाइट फोकस्ड ऑन दैट। और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। अभी लास्ट ईयर ही जब प्रोजेक्ट टाइगर की 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे तब भी एक ऑफिशियल डेटा रिकॉर्ड जो था वो रिलीज़ किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। उसमें ऐसा है कि क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। ऑलराइट, जो पहला क्वेश्चन तो देखो इसमें ये बन सकता है कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट होता है। तो 29 जुलाई इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस बार की क्या थीम थी? तो इस बार कोई स्पेसिफिक थीम नहीं थी। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, नो स्पेसिफिक थीम दिस ईयर। अब इसमें देखो कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए क्योंकि डबल टाइगर पॉपुलेशन, ये ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है कि हमें टाइगर की पॉपुलेशन डबल करनी है, T2 भी उसी का मतलब है, या सेव द बिग कैट्स, ये सब कुछ है, लेकिन इस बार की थीम कुछ भी नहीं थी। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको ट्रैप में फंसाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। T2 अवार्ड वाज गिवन टू विच टाइगर रिजर्व दिस ईयर फॉर डबलिंग देयर टाइगर पॉपुलेशन। अच्छा, T2 का मतलब क्या है? टाइगर पॉपुलेशन का डबल हो जाना। तो टाइगर पॉपुलेशन डबल करने की वजह से कौन से ऐसे टाइगर रिजर्व थे या कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व था जिसको इस बार अवार्ड दिया गया? वेदर इट वॉज सतपुरा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व या फिर बोथ। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ, एंड जो सतपुरा एंड पेंच टाइगर रिजर्व बोथ आर इन महाराष्ट्र। ऑलराइट, सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड ये है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। डिसेंडिंग मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर लगाना है आपको। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और असम। तो अगर हम अभी का जो डेटा रिलीज हुआ है उसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन पाई गई है मध्य प्रदेश में। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका कर्नाटका, थर्ड नंबर पे आता है आपका उत्तराखंड और फिर बाद में बहुत पीछे आता है आपका असम। ऑलराइट, तो अब हमसे यहाँ पर क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा पाया गया है, दैट इज सबसे ऊपर कौन आएगा? मध्य प्रदेश आ जाएगा, देन आ जाएगा आपका कर्नाटका, मतलब सबसे ऊपर आएगा 2, देन आएगा आपका 3, देन आएगा आपका 1, देन आएगा आपका 4। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैव बीन रिपोर्टेड एट। तो कौन सा टाइगर रिजर्व या फिर कौन सा नेशनल पार्क है जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स पाए गए? वेदर इट वॉज बांदीपुर टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क या पेंच टाइगर रिजर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टॉर्नियो डेल सेंटेनेरियो 2023 हॉकी टूर्नामेंट इज बीइंग होस्टेड बाय व्हिच कंट्री? तो टॉर्नियो डेल सेंटेनेरियो 2023 एक हॉकी का टूर्नामेंट है। ये मेल एज वेल एज फीमेल टीम्स का इसमें टूर्नामेंट चल रहा है और इसको जो होस्ट कर रहा है वो है आपका स्पेन। ऑलराइट, तो स्पेन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द
द क्वाड्रेनियल टाइगर सेंसस इन इंडिया इज कोऑर्डिनेटेड बाय। अब देखो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि टाइगर सेंसस कितने साल के बाद होता है, तो क्वाड्रेनियल का मतलब क्या है कि हर 4 साल में आपका टाइगर सेंसस हो रहा है, और इसको कोऑर्डिनेट कौन करा रहा है, वेदर इट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, या फिर IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, तो द करेक्ट आंसर इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। BPAL regimen recently seen in news is related to what? Is it related to tuberculosis treatment, or is it a new UPI payment platform? Is it a new strain of virus, or is it a new computer antivirus? तो देखिए BPAL जो है, BPAL regimen जो है हमारा बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर बेडाक्विलिन। तो बेडाक्विलिन से आपको एक आइडिया लग गया होगा, बिकॉज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन पोस्ट किया था। सो द करेक्ट आंसर विल बी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट। एंड BPAL की अगर हम फुल फॉर्म चेक करें तो BPAL स्टैंड्स फॉर, B का मतलब है बेडाक्विलिन, P स्टैंड्स फॉर प्रेटोमैनिड, एंड L में लिनेजोलिड। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चेक करें हर बॉक्स के ऊपर अगर आपका रॉन्ग आंसर होता है तो आप इस पर चेक कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने हर क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड करी है। तो BPAL की यहाँ पर फुल फॉर्म आपको दी गई है, जो कि है बेडाक्विलिन, यू कैन क्लिक इट वंस अगेन एंड सी, बेडाक्विलिन, प्रेटोमैनिड एंड लिनेजोलिड। ये तीन के तीन जो है प्रोस्पेक्टिव मेडिसिन हैं, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में हमें अभी फिलहाल इसकी स्टडी चल रही है। ऑलराइट, और देखिए इस क्वेश्चन में भी कई लोग कंफ्यूज हो गए, बिकॉज BPAL जैसे पेपैल है तो कई लोगों को लगा कि हो सकता है ये पेमेंट का प्लेटफॉर्म हो, तो इस वजह से मैंने ये इसमें ऑप्शन डाला था, बिकॉज आई न्यू कि मे बी पीपल वुड गेट कन्फ्यूज्ड। तो इस वजह से देखिए थोड़ा न्यूज़ आर्टिकल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही तुक्के कई बार गलत हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेसेट इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री, वेदर इट इज द पार्लियामेंट ऑफ UAE, रशिया, ईरान, या फिर इसराइल। तो इसका करेक्ट आंसर है इसराइल। ऑलराइट, तो नेसेट जो है पार्लियामेंट है इसराइल की। यहाँ पर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है द हिंदू में, उसमें ये बोला है कि एक रिकन्सिडरेशन प्रिंसिपल होता है, तो उसके बारे में ही न्यूज़ आर्टिकल है। आई विल शेयर दैट आर्टिकल विद यू ऑन द ग्रुप इटसेल्फ, तो उसको एक बार जरूर रीड कर लेना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट बिकॉज कि वो इसराइल की न्यूज़ है, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि उसमें जुडिशियल ओवर रीच और जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करी गई है। अब देखो आप सभी जानते हो कि हमारे जो 3 ब्रांचेज हैं कौन कौन सी, एक तो है आपका लेजिस्लेचर, एक है आपका एग्जीक्यूटिव, और एक होता है आपका जुडिशरी। ऑलराइट, और ये होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब कि हर कोई अपना अपना काम करेगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं जबकि लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव का जो कोई भी एक्शन है वो चैलेंज हो जाता है जुडिशरी में। ठीक है, एंड देन जुडिशरी अकॉर्डिंगली एक्ट करती है। तो ऐसे केसेस में कई बार एक तरीके से जुडिशियल ओवररीच की बात आती है। तो इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट अभी इसराइल में हुआ था। वहाँ पर क्या एक लॉ पास कर दिया है इसराइल की जो पार्लियामेंट है, उसमें ये बोल रहे हैं कि जो पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करेगी वो जुडिशियल ओवररीच, मतलब जुडिशियल उसमें कुछ नहीं कह पाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी कंटेंशियस लॉ है, बिकॉज ऐसे तो कुछ भी पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, लेकिन अब इसी की हियरिंग जो है जुडिशरी करेगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा मैटर है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा। इसका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ जो है इंडिया में भी कभी कभी देखी जाती है। जैसे हम अगर बात करें जो हमारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, आप सभी जानते हैं NGAC का जो था हमारा, उसको इवेंचुअली हम लोगों ने जो है देखा था कि वो अमेंडमेंट होने के बावजूद भी उसको जो है फिर फाइनली हटा दिया गया था। ठीक है, तो अभी भी जो हमारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसको लेकर के काफ़ी खींचातानी चलती रहती है बिटवीन द गवर्नमेंट और यू कैन से बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी फॉर द अपॉइंटमेंट। तो अभी अभी क्या होता है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है हमारा, तो NGAC का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में ये भी चीज़ पूछ ली जाए। ऑलराइट, कि अभी जो है अपॉइंटमेंट जो हो रहे हैं हमारे जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, क्या आप सहमत हैं, क्या वो सही तरीका है। ठीक है, तो इस पर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आप इसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट करेंगे, या अगर NGAC आया था तो NGAC जो एक्चुअल में गवर्नमेंट लाना चाह रही थी, फिर बाद में जो कि हट गया या रिवोक हो गया, तो उसके विषय में आपका क्या कहना है। ठीक है, और कोलिजियम सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है, आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, कोलिजियम सिस्टम को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं या NGAC को आप प्रेफर करते हैं और क्यों। तो उसमें आपके जो है पॉइंट्स वहाँ पर होने चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हु इज नोन एज द गांधी ऑफ उत्तराखंड, तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, तो इंद्रमणि बदोनी इसका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, रोडोडेंड्रॉन इसका आंसर हो जाएगा, जिसको हम बुरांश के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के दिन के। हर दिन आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और सिमिलरली वहीं से एसोसिएटेड आपके वीडियोस भी आ रही हैं यूट्यूब पे, एंड
इसको भी फॉलो करते रहिए, बिकॉज प्रिपरेशन अभी से करोगे तभी जाकर के अपनी ड्रीम जॉब पा पाओगे. ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय एंड टेक केयर, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, यू कैन डू इट. Okay, bye bye everyone.